हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 20 मई सन 2020, दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज हम व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति का स्वभाव, उसकी नेचर को कैसे पहचानें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेकों गुण हैं और ऐसे अनेकों रास्ते हैं कि जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को बहुत आसानी से जान सकते हैं। किसी के चेहरे के ऊपर क्या है और किसी के दिल के अंदर क्या है, ये जान पाना इतना सहज नहीं है। आदमी ऊपर से कैसा दिखता है और उसके मन में क्या चलता है, ये जान पाना भी बहुत सहज नहीं है। एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। कई बार व्यक्ति चेहरे के मनोभाव को पढ़ लेता है और उस चेहरे के मनोभाव से वो व्यक्ति की आंतरिक हलचलों को पहचान लेता है, लेकिन ऐसी विद्या या ऐसी सूझबूझ हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। तो आइए इसके लिए एक पैमाना हम आपको बता देते हैं, वो है आपकी राशि। जी हाँ, कितनी राशियाँ होती हैं? टोटल जोडिक नंबर 12 होते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक। अगर आप मेष राशि को ढंग से समझें तो मेष राशि में जन्म लेने वाले जातक, जातक इन द सेंस मेल और फीमेल, इस शब्द को ज्योतिष शास्त्र में जातक कहा जाता है। तो जातक को आप पहचान सकते हैं कि आपकी अंदर से प्रवृत्ति कैसी है, आप कैसे हैं। आप बाहर से कुछ भी दिखते हो पर आपका स्वभाव कैसा है। एक चीज़ और आपको हम बहुत दिलचस्प बताएं, व्यक्ति की राशि उसके स्वभाव को प्रकट कर सकती है, लेकिन व्यक्ति की राशि उसके भविष्य को नहीं बता सकती। हालांकि ये बड़ा आपको ये सवाल अटपटा लग सकता है कि शर्मा जी इतने लोग राशिफल बताते हैं, वो बात अलग है। लेकिन राशिफल एक अलग चीज़ हो गई। व्यक्ति की राशि से आप उसका भविष्य नहीं पढ़ सकते, उसका स्वभाव बता सकते हो। अब क्यों भविष्य, क्यों नहीं? एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सभी का भविष्य एक सा नहीं हो सकता। राम जी का वही नाम आर से है, लिब्रा राशि बनती है, तुला बनती है। रावण की भी वही राशि है, कंस की वही राशि है और भगवान श्री कृष्ण की भी वही राशि है। कितना फर्क, असुर और एक देव। तो इसीलिए मुझे ये बात, हालांकि अनेकों वर्ष हो गए, 25-26 वर्ष से भी ऊपर हो गए ज्योतिष शास्त्र में, मुझे ये चीज़ कभी भी नहीं भाई। और इसीलिए मैं राशिफल पर ना जा कर के आपसे बहुत सारी आंतरिक बातें करने का प्रयास करता हूँ। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि राशि से व्यक्ति का भविष्य नहीं, व्यक्ति की नेचर, व्यक्ति की स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसके अवगुण कैसे हैं, ये जाना जा सकता है। तो आइए अब मैं आपको केवल आज इस अंक में मेष राशि के बारे में बताता हूँ। और ये मेष राशि किसके बारे में बताता हूँ? जिस जातक का जन्म एक्चुअल में मेष राशि में हुआ है। अब ये कैसे पहचाने? अब देखो, सबको तो ज्योतिष आती नहीं। इसका एक ही नियम है कि जब आप पैदा हुए उस वक्त चंद्रमा किस राशि पर था। चंद्रमा राशि बदलता है, हर ग्रह राशि बदलता है, लेकिन चंद्रमा सबसे कम समय में राशि बदलने वाला ग्रह है। नक्षत्र 27, राशि 12। तो चंद्रमा बहुत तेज गति से राशियों को बदलने वाला ग्रह है। अब प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति पैदा होता ही, बच्चा पैदा होता है। तो जब आप पैदा हुए उस दिन देख लें कि चंद्रमा किस राशि पर था। जिस राशि पर चंद्रमा था
वो आपकी जन्म की राशि कहलाती है। वास्तव में वही राशि जीवन में अपना अच्छे से रोल अदा करती है। अब जैसे जो जातक मेष राशि के हैं तो उस दिन चंद्रमा मेष राशि पर था, इसलिए उनकी राशि मेष कहलाती है। 12 राशियों में भ्रमण करता, मेष के बाद वृष में भी आएगा, तो जब वृष में आएगा और उस दिन वो पैदा होंगे तो उनकी राशि वृषभ हो जाती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। खैर, अब देखो, कुछ लोग अपनी राशि को मेष ऐसे भी मान लेते हैं कि भाई इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये दिन आ रहा है तो मेरी ये राशि बन रही है। वो चीज़ उतनी इफेक्ट नहीं रखता। या कुछ लोग उसको भी मेष मान लेते हैं कि मेरा नाम, मुझे डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, लेकिन मेरा नाम इस राशि से बनता है तो मेरी मेष राशि हो गई। ये भी एक दैट इज़ ओनली तुक्काफिकेशन, इसमें भी इतना तत्व नहीं है, सार नहीं है। मेन चंद्रमा से बात को चलाएं तो ज़्यादा उस राशि का सही निर्णय निकल करके आएगा। तो ये जो टॉपिक है ये ख़ास तौर से उन मेष राशि वाले जातकों के लिए है जिनकी जन्म से मेष राशि है, न कि बोलते नाम से, न कि एक महीने के 10-15 दिनों को कैलकुलेट करके, केवल उनके लिए जिनका जन्म वास्तव में मेष राशि के चंद्रमा में हुआ है। अब वो लोग कैसे होते हैं साहब? आप कितना भी छुपा लें, अगर इस स्थिति में आपका जन्म हुआ है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव अस्थिर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा चलायमान सा मन होता है। ऐसे लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी का अहित नहीं करते। ऐसे लोग शर्मीले भी होते हैं, ऐसे लोग कम बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन अनाप शनाप नहीं बोलते। ऐसे लोग शांत, गंभीर स्वभाव के होते हैं, और इसी के साथ साथ ऐसे लोग मृदुल भाषी भी होते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों के ये भी चीज़ हो सकता है कि ऐसे लोगों की दिनचर्या कई बार अव्यवस्थित हो जाती है। सुबह उठने का मन होगा, उठ नहीं पाएंगे। शाम को या रात को एक प्रॉपर वे में सोने का मन होगा, उसमें कमी पेशी आ जाती है। ऐसे लोग कहीं न कहीं यात्राओं के माध्यम से या कहीं न कहीं जन्म स्थान से दूर जाकर के धन अर्जन करते हैं या धन अर्जन होता है। ऐसे लोग अपने जीवन को अपनी इच्छा से जीते हैं। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रॉपर वे में ऐसी व्यक्ति की कुंडली को खंगाला जाए और ग्रहों को भी देखा जाए तो सच्चाई और भी उभर करके आ सकती है। ऐसे लोग स्त्री वर्ग को बहुत जल्द प्रसन्न करते हैं। ऐसे लोग 10 व्यक्तियों में अपना इम्प्रेशन जमाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के दांत आगे से, में भी सबके लिए नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसे लोगों के दांत चाहे आगे से थोड़े बड़े हों, चौड़े हों, या आगे को निकले हुए भी हो सकते हैं। ऐसे लोग खान पान के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग टूरिस्ट कह लीजिए, या ये कह लीजिएगा पर्यटक, ये शब्द अच्छा रहेगा। पर्यटक यानी कि घूमना फिरना, धर्म स्थलों पर जाना, तीर्थ स्थलों पर जाना, या कहीं भी इस प्रकार का सैर सपाटा करना, इसमें भी वो माहिर होते हैं। और ऐसे लोग किसी को अपना बनाने में बहुत कुशल होते हैं। अगर उनके मन में आ जाए तो वो बहुत ही कुछ भी करें, और ऐसे लोग किसी शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं। ऐसे लोग काम की बातें ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग उल जरूर लोगों से मित्रता नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग, कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छा तजर्बा लिए हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये बहुत अच्छी राशि है और एक बहुत बड़ी राशि है। आज तो मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन मात्र दिया है मेष राशि के जातकों के लिए। कभी इसके ऊपर पूरा एक स्वतंत्र एपिसोड बनना चाहिए, पूरी दृष्टि को डालते हुए। तो ये तो एक झलकी है। तो जिनकी मेष राशि है जन्म की, चंद्रमा उस दिन मेष राशि पर होना चाहिए, तो वो आज की हमारी कुछ बातों को टैली करें। इसमें से आपको काफ़ी कुछ सच्चाई नज़र आएगी। यदि प्रॉपर वे में आपकी कुंडली को समझा जाए तो बहुत कुछ निकल करके आ सकता है। ऐसे ही मेष राशि से लेकर के अगली राशियों के बारे में कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताना मैं प्रारंभ करूंगा। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का।
आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, बहुत सारी बातें हैं, आपसे जी भर के बात करने को मन करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें। कभी ज्योतिष, कभी मंत्र विद्या, तो कभी यंत्र प्रकरण, कुछ ना कुछ हम आपके साथ हैं, आपको हम देते ही रहेंगे जब तक जीवन है और जब तक ये सांसें चल रही हैं। कल ध्यानमाला में कोई टेक्निकल कारण की वजह से थोड़ी सी समस्या रही, क्योंकि ध्यान कुछ और रहा और ध्यान मंत्र कुछ और रहा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ऐसे ही आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे ही बातों का आदान प्रदान होता रहेगा और जीवन में सार्थकता अवश्य आएगी। जो लोग हमसे इस समय में कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी कुंडली पर या हाथ की रेखाओं पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिए गए नंबर पर आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।